मेरी वो कैब जब मैंने प्री दिया था सीपीओ की कोई इतनी खास नहीं थी, लेकिन मेंस तक मैंने कैसे इंप्रूवमेंट की ये मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। ऐसे बिल्कुल मत करना। सी वो कैब के लिए सबसे जरूरी है मेन प्रॉब्लम पर बुक चूज करने में नहीं है, मेन प्रॉब्लम आती है। हेलो एवरीवन, मैं अंजू बनवाला आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आप अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसके अंदर इंग्लिश आती है तो उसमें वो कैब एक मेजर रोल प्ले करती है, और इस वीडियो में हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको इंग्लिश ग्रामर में भी डाउट है तो उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं और उनसे आपके सारे के सारे डाउट ज़रूर क्लियर होंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ इंग्लिश के वोकैब के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लोज टेस्ट, PQRS, कॉम्प्रीहेंशन वो सारी मैं एक वीडियो में बना दूंगी। अगर आपको लगता है कि उसकी ज़रूरत है तो आप नीचे मुझे कमेंट में बता देना। सी वोकैब के लिए सबसे ज़रूरी है आपके पास कोई अच्छा सोर्स होना चाहिए, ऐसा सोर्स जो उससे रिलेवेंट हो, जिसमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब की वो कैब दे रखी हो। आपको कोई डिक्शनरी याद नहीं करनी है, आपको वो वर्ड्स याद करने हैं जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, क्योंकि ऐसे तो वर्ड्स खत्म ही नहीं होंगे, आप कितने भी पढ़ लो, पर आपको सिर्फ वो पढ़ने हैं जो आपके एग्जाम के लिए हैं। तो आपके पास कोई भी बुक है वो मैं उम्मीद करती हूँ एग्जाम से रिलेवेंट होगी। अगर मैं अपनी बताऊं तो मैंने ब्लैक बुक से पढ़ा था, जो आप में से काफ़ी लोगों ने सुनी ही होगी, काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आपके पास अभी तक कोई बुक नहीं है, आप अभी तक सोच रहे हैं कौन सी बुक लें, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी ब्लैक बुक एक काफ़ी अच्छी बुक है, आप उससे पढ़ सकते हैं। मेन प्रॉब्लम पर बुक चूज करने में नहीं है, मेन प्रॉब्लम आती है पढ़ने में, क्योंकि वो कैब एक ऐसी चीज़ है जिसको पढ़ते 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 4-5 दिन के बाद आप आगे पढ़ ही नहीं पाते हो। फिर आप फिर से शुरू करते हो, 4-5 दिन के बाद फिर आगे नहीं बढ़ पाते हो, मतलब बोरिंग लगने लग जाता है या फिर याद ही नहीं आता, ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है पर हम याद कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं आपको बताऊंगी ये कैसे आप करेंगे, आपको ईजी भी लगेगा, आपको बर्डन फील नहीं होगा और आपको इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिलेगी। तो सबसे ज़रूरी चीज़ आपके पास एक बुक होनी चाहिए जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, एग्जाम से रिलेटेड वर्ड्स हो उसके अंदर। कोई बुक अगर आपके पास अभी तक नहीं है तो आप ब्लैक बुक ले सकते हैं। ऐसे बिल्कुल मत करना कि थोड़ा कहीं यूट्यूब से पढ़ लिया, थोड़ा कहीं टेलीग्राम चैनल से पढ़ लिया, क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड वर्ड्स मिलेंगे आपको, आप सारी चीज़ नहीं पढ़ पाएंगे। आपको एक बार वोकैब करनी है और इस तरीके से सिस्टमेटिक वे में करनी है कि बार बार आपको करने की ज़रूरत ना पड़े। मेरी वोकैब जब मैंने प्री दिया था सीपीओ की कोई इतनी खास नहीं थी, लेकिन मेंस तक मैंने कैसे इंप्रूवमेंट की ये मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। और मुझे लगता है क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी वो कैब, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता था वो कैब में, मैंने बहुत सारे तरीके करके देखे, सबसे रिलेवेंट यही लगा मुझे और मुझे काफ़ी इंप्रूवमेंट भी देखने को मिली। मुझे लगा कि हाँ मैं काफ़ी कुछ नया याद कर पा रही हूँ। तो आपके पास जो भी बुक है आपको क्या करना है, आपको अपनी श्रद्धा समान जितना आपको लगता है कि आप दिन के कितने पेजेस पढ़ सकते हो, मैक्सिमम पहले तो ये सोचना है कि मैक्सिमम कितने पढ़ सकते हो, 4, 5, 6 कितने। अगर आपको लगता है 6 तो उसको 3 से डिवाइड कर दो तो आया 2, मतलब कि आपको रोज के 2 पेज पढ़ने हैं। कैसे पढ़ने हैं मैं बताती हूँ क्यों हमने डिवाइड किया 3 से। आपको हर पेज की 3 बार रिवीजन करनी है, मतलब कि जैसे मैंने अपनी बुक खोली, फर्स्ट एंड सेकंड पेज पढ़ा, पढ़ते हुए मुझे जो शब्द आते हैं वो मैं टिक कर दूंगी, जो नहीं आते उन्हें सर्कल कर दूंगी। नेक्स्ट डे में पढ़ूंगी थर्ड और फोर्थ पेज, लेकिन उसे पढ़ने से पहले मैं पहले जो फर्स्ट सेकंड पेज हैं उनको फिर से पढ़ूंगी। आज सारे पढ़ूंगी, जो सर्कल करे हुए हैं उनको भी, उन पे भी ध्यान जाएगा। देखूंगी अगर मुझे वो याद हो गए हैं, मतलब ऐसे लग रहा है कि हाँ पिछली बार मुझे पता नहीं था लेकिन मेरे को याद है अब, तो उस पर टिक कर देना, अदरवाइज उसको सर्कल ही रहने देना। थर्ड डे आपको क्या करना है, अब आपको फिफ्थ और सिक्स्थ पेज पढ़ने हैं, लेकिन उससे पहले फर्स्ट सेकंड पेज ये भी रिवाइज करना है, थर्ड फोर्थ पेज ये भी रिवाइज करना है, एंड फिफ्थ सिक्स तो करने ही है। उसके अंदर आप देखोगे कि जो आपके सर्कल किए हुए हैं धीरे धीरे कुछ कुछ जो वर्ड्स हैं, सारे नहीं होंगे फर्स्ट रीडिंग में ऑफकोर्स, लेकिन एक दो वर्ड्स होंगे जो आप टिक करना शुरू कर दोगे, जो आपको याद हो जाएंगे बाय द टाइम आप उसकी थर्ड रिवीजन करोगे। तो अब फोर्थ डे क्या करना है, आपको 7th और 8th पेज पढ़ने हैं। अब वो फर्स्ट सेकंड पेज को छोड़ दो, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ 7th 8th इन पेजेस को पढ़ना है। मतलब अब आपको एक एक पेज ऐड करते जाना है रोज का, और पीछे वाले को एक एक घटाते जाना है। हर रोज आपको 6-6 पेजेस पढ़ने हैं। अगर आप 6 नहीं पढ़ सकते हो, 3 पढ़ सकते हो, तो फर्स्ट डे एक पेज से स्टार्ट करो और इस तरीके से करते रहो। इससे क्या होगा, आपके साथ साथ में रिवीजन होती रहेगी और आपके बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते रहेंगे जो पहले आपने फर्स्ट रीडिंग में सर्कल किए थे, लेकिन थर्ड रीडिंग तक आते आते आपको याद हो जाएंगे। जब आपकी एक बार ये रीडिंग कंप्लीट हो जाए उसके बाद अपनी थोड़ी सी क्षमता बढ़ाना। अगर आप एक पेज पढ़ रहे थे तो आप 2 कर देना, 2 पढ़ रहे थे तो 3 कर देना, क्योंकि उसमें काफ़ी वर्ड्स वो होंगे जो आपको ऑलरेडी आते हैं। फिर आपको फिर से वही चीज़ करनी है, जो आते हैं उसको टिक, जो नहीं आते वो सर्कल। लेकिन अब
क्या करना है, जब दूसरे दिन आप पढ़ोगे तो आपको फर्स्ट डे वाले सारे वर्ड्स नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ वो पढ़ने हैं जो आपने सर्कल किए थे। अब इससे क्या होगा कि धीरे 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 ऐसा हो जाएगा कि आपको काफ़ी सारे वर्ड्स स्टिक हो जाएंगे और जो नहीं आते हैं वो आपने सर्कल कर रखे होंगे। तो जो लास्ट के डेज होंगे जब आपका एग्जाम होने वाला है, आपको सारी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, आपने जो सिर्फ सर्कल किया हुआ है उनको रिवाइज करना है, और जो काफ़ी हद तक आपके बहुत कम रह जाएंगे तो आप ये देखोगे कि जब 2 बार आप इसी तरीके से रीडिंग कर लोगे, बहुत से वर्ड होंगे जो आपको अब आ रहे होंगे जो पहले आपने कभी सर्कल किए थे। इसमें सिर्फ एक मेजर चीज़ है, सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपने फॉलो की तो आपकी वोकैब ज़रूर ठीक होगी, वो है कंसिस्टेंसी। आपको डटे रहना है, आपको ये सोचना है कि मेरे को करना ही है। अगर आपको लग रहा है 6 पेज आप नहीं पढ़ सकते हैं तो एक एक पेज पढ़ लो, लेकिन पढ़ो रोज़। नहीं, एक पेज भी नहीं कर सकते, 20-20 वर्ड कर लो, लेकिन करना रोज़ है ये चीज़, रोज़ वो पीछे वाली रिवाइज करनी है। और 3 बार करके देखो, क्योंकि ज़्यादा बार करोगे, 2 बार करोगे तो इतना फ़र्क नहीं दिखेगा, 4 बार करोगे तो बोरिंग हो जाता है और बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अगर आप 2-2 पेज पढ़ रहे हो तो 8 पेज एक दिन के हो जाएंगे, फिर 4th डे तो वो ज़्यादा हो जाएगा। मुझे 3 बार सबसे सही लगा, सबसे सही इसलिए क्योंकि वो कम भी नहीं है, वो ज़्यादा भी नहीं है। और इसको करके देखो, मैं आपको बोल रही हूँ फर्स्ट रीडिंग ही करके देख लो। आप फर्स्ट एक बार देख लो कि कितने वर्ड्स आपको आते हैं, बस एक बार मोटा मोटा देख लो, और ये फर्स्ट रीडिंग करके आप चेक करना। अगर आपकी इम्प्रूवमेंट ना आई तो बताना, और अगर इम्प्रूवमेंट आई तो भी नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने इसी तरीके से करा था और मुझे तो अपने अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिली। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है या कोई प्रॉब्लम किसी और चीज़ में आ रही है तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अभी नेक्स्ट कुछ मंथ में बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, तो उसके लिए अपने आप को अभी से प्रिपेयर रखो। ये मत सोचो कि जब नोटिस आएगा या फिर जब एग्जाम डेट आएगी तभी पढ़ेंगे। अभी से प्रिपरेशन रखोगे तो ज़रूर क्लियर कर दोगे। एंड थैंक यू, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ इससे आपको ज़रूर हेल्प मिली हो।